स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आज का जो हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर, ये हम लोग क्लास 9 का वीडियो देख रहे हैं। ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो 11th क्लास में भी पढ़ना है ना। तो हम जो अभी हम लोग यहाँ पे जो फोकस करेंगे वो सिर्फ 11th सिर्फ 9th के लिए हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है एटॉमिक नंबर, होता क्या है एटॉमिक नंबर। अगर आप इसको हिंदी में देखोगे तो इसको परमाणु संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। ये क्या एटॉमिक नंबर, इस चीज को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है, आप लोग जानते होंगे कि कोई भी एटम जो होता है, एटम वो स्पेरिकल होता है, मतलब गोल टाइप से होता है, स्पेरिकल होता है। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि एटम के अंदर में जो होता है ये तो स्फीयर के जैसा होता है, छोटा सा, जो हम लोग को दिखाई भी नहीं पड़ता है, इतना छोटा होता है एटम। तो एटम के अंदर में क्या होता है कि इसके अंदर में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन और क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। मतलब एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। हम लोग जानते हैं ना, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। ठीक, और हम लोग ये भी जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक, और ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में जो क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, अब जरा आप ही ध्यान से सीखिए और हमको बताइए कि अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो अगर प्रोटॉन में, प्रोटॉन का अगर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होगा? तो ये जो न्यूक्लियस है इसमें होगा पॉजिटिव चार्ज। बोलिए क्यों होगा पॉजिटिव चार्ज? इसलिए होगा पॉजिटिव चार्ज कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब न्यूक्लियस में जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ किसका होगा? प्रोटॉन का होगा। ठीक है, इसीलिए ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, दूसरी बात और इसमें क्या जानना है, अब हमने क्या बताया कि एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और ये जो प्रोटॉन की संख्या होता है, ये जो प्रोटॉन का जो संख्या होता है, प्रोटॉन जितना भी रहेगा, 1 2 3 4 5 6 जितना भी रहेगा, उसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु संख्या, ये क्या है? अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो ऐसे करेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, the number of protons, the number of protons present, the number of protons present in the nucleus of an atom, of an atom, the number of protons present in the nucleus of an atom, मतलब एटम के न्यूक्लियस में the number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number। इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर।
क्या बोला जाता है इसको? एटॉमिक नंबर। और ये जो एटॉमिक नंबर है इसको जेड से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय जेड। मतलब एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है वो क्या? जेड है। कैसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं? एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक। दूसरी बात, अब यहां पे समझो, हमने क्या बताया कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। Z इक्वल टू क्या होगा? P होगा। ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक चीज इसमें जानिए कि हम लोग जानते हैं कि एटम जब न्यूट्रल होता है, एटम अगर न्यूट्रल होगा, एटम क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल अगर एटम है, न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? कि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब एटम अगर न्यूट्रल है, इसका मतलब हुआ कि इसमें न्यूट्रल कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा, पॉजिटिव चार्ज वो किसके बराबर होगा? वो होगा नेगेटिव चार्ज के बराबर, तभी ये न्यूट्रल होगा। ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होगा इसका मतलब ये न्यूट्रल हो गया। अब थोड़ा देर के लिए समझिए कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके वजह से होता है? बोलो। ये प्रोटॉन के वजह से होता है। और नेगेटिव चार्ज जो होता है ये किसके वजह से होता है? ये इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। ठीक। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो किसके बराबर होगा? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जब एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है। इसका मतलब ये एटॉमिक नंबर Z जो होगा वो P, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है। इसका मतलब Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E होगा। ठीक है। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? जब ये केस कब अप्लाई करेंगे? जब एटम क्या होगा? एटम जो होगा क्या होगा? एटम अगर न्यूट्रल होगा तभी ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। एटम अगर न्यूट्रल होगा मतलब एटम में अगर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा तब जो हमारा प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम होगा और वही हमारा क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर होता क्या। कोई दिक्कत किसी को एटॉमिक नंबर में? नहीं, एटॉमिक नंबर में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक चीज समझ लीजिए कि ये न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? एक सर्कुलर पाथ में क्या करते रहता है? घूमते रहता है। ठीक है। इन सब जगहों पे क्या घूमते रहता है? ये सब जगह पे क्या रहता है? ये सब जगह पे इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ये सब जगह पे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। ठीक है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। हमें सिर्फ क्या जानना था कि परमाणु संख्या होता क्या है। तो बस सिंपल वे में समझ लीजिए कि परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या क्या है कि किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है। प्रोटॉन का संख्या को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक। चलिए अब वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। नेक्स्ट, मास नंबर। अब देखिए मास नंबर क्या है। तो मास नंबर क्या है कि एटम के अंदर में न्यूक्लियस, बताए थे अभी थोड़ा देर पहले बताया, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें क्या क्या रहता है? इसमें रहता है प्रोटॉन और क्या रहता है? न्यूट्रॉन। ठीक है। इसमें क्या क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है और क्या रहता है? न्यूट्रॉन होता है। मतलब एटम के अंदर में न्यूक्लियस, एटम के अंदर में न्यूक्लियस, ये क्या? ये हमारा न्यूक्लियस है।
ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है इसी को हम लोग मास नंबर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन की संख्या होगा और जितना न्यूट्रॉन की संख्या होगा, अगर ये दोनों को प्लस कर देंगे वही हमारा मास नंबर होता है। ठीक है, तो देखिए मास नंबर क्या है, द सम ऑफ नंबर ऑफ protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number। ठीक है, और मास नंबर को क्या चीज से डिनोट किया जाता है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए। क्या चीज से इसको डिनोट करते हैं, ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डेट इज, क्या लिख सकते हैं, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होगा, प्लस होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, और मास नंबर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, पी प्लस एन, ए इक्वल टू पी प्लस एन हो जाएगा। ठीक, और अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब A इज इक्वल टू प्रोटॉन के जगह पे Z लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे Z, क्योंकि प्रोटॉन जितना होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, प्लस क्या हो गया, N हो गया। ठीक है, और अगर यहां से N निकालेंगे, अगर हम लोग यहां से N निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम N निकालेंगे तो N इक्वल टू होगा A माइनस Z। मतलब न्यूट्रॉन का संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा। ठीक, अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है समझिए, जो सोडियम होता है, सोडियम हम सोडियम का बात कर रहे हैं, एग्जांपल में हम सोडियम ले रहे हैं। तो जो सोडियम हमारा है, सोडियम, उसमें देखा गया है कि प्रोटॉन का जो संख्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो देखा गया है 11 होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये देखा गया है यहाँ पे 12 होता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे पूछे इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, Z क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब प्रोटॉन का संख्या 11 है तो एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया, 11 हो गया। और अगर मास नंबर निकालना है, अगर मास नंबर मतलब ए हमको अगर निकालना है तो क्या बताए, ए इक्वल टू होता है पी प्लस एन। मतलब यहाँ पे 11 प्लस 12 हो जाएगा और अगर इसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो ये 23 होगा। इसका मतलब सोडियम का मास नंबर कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11 हो गया। तो ये मास नंबर आपको समझ में आ गया हो गया क्या होता है। सो मास नंबर बस कुछ नहीं, बस एक ही चीज याद कर लो कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है, अब देखिए ये दोनों कहाँ रहता है, तो ये दोनों जो रहता है न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है और जितना न्यूट्रॉन है वो दोनों को प्लस कर दीजिए, वही हो जाता है मास नंबर। ठीक है, चलो तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या समझते हैं, आइसोटॉप समझने का कोशिश करेंगे। देखिए बहुत छोटा सा डेफिनेशन पहले समझते हैं, या तो पहले हम लोग सिर्फ समझ लेते हैं कि आइसोटॉप्स होता क्या है। आइसोटॉप्स में क्या होता है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट
मास नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है। ठीक है, आइसोटॉप्स को हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं, समस्थानिक। क्या बोला जाता है इसको? समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या है, आइसोटॉप्स क्या है? मतलब सेम एटॉमिक नंबर, मतलब जिसका परमाणु संख्या क्या होगा? सेम होगा। और मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या क्या होगा? अलग अलग होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं समस्थानिक, जिसका परमाणु संख्या सेम होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? अलग होता है। उसी को हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको डिफाइन करना है तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इसको लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन तो लिखना ही है, थोड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए कैसे। सो एग्जाम्पल में अगर हम लिखे, एग्जाम्पल समझ लीजिए तब आपको अच्छे से समझ में आ गया। एग्जाम्पल में देखिए क्या है। सो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन लिखते हैं। किसका आइसोटॉप्स लिखते हैं? हाइड्रोजन का। तो देखिए हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 3 आइसोटॉप्स होता है। कौन कौन समझो? पहला जो है वो प्रोटियम होता है, और दूसरा जो है वो ड्यूटेरियम है, और तीसरा जो है ट्रिटियम है। ठीक, यहाँ पे नीचे जो लिखा रहता है ना ऐसे कोना में नीचे, वो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या। यहाँ पे ये 1 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 1 1 है। ये हमारा क्या? ये हमारा एटॉमिक नंबर है। ये जो लिखा रहता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और ये जो ऊपर में लिखा रहता है ये मास नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें इसका नाम भी लिख देते हैं। इसको बोला जाता है प्रोटियम। क्या बोला जाता है इसको? प्रोटियम। और इसका नाम है ड्यूटेरियम। ठीक है, और इसको बोला जाता है ट्रिटियम। ठीक, इसको जो है सो डी से भी डिनोट करते हैं, डी से डिनोट किया जाता है, और इसको टी से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब यहां पे देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा कि यहां पे जो हमारा एटॉमिक नंबर है इसमें 1 है, इसमें एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें भी एटॉमिक नंबर 1 है, और इसमें मास नंबर जो हमारा है वो 1 है, इसमें मास नंबर हमारा 2 है, इसमें मास नंबर हमारा 3 है। ठीक, अगर हम न्यूट्रॉन का संख्या निकालेंगे तो यहाँ a माइनस जेड अभी बताए थे फॉर्मूला में, तो क्या होगा? 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन का संख्या निकालेंगे तो 2 माइनस 1 तो इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन का संख्या निकालेंगे तो 3 माइनस 1 तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? ये सब एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं कि इसमें आप ये देख रहे होंगे कि नीचे सबका सेम है, मतलब परमाणु संख्या सेम है, लेकिन सबका देखिए मास नंबर जो है, द्रव्यमान संख्या सबका क्या अलग है। तो ये सब क्या आइसोटॉप्स है, समस्थानिक है। किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। तो आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है, हाइड्रोजन के कितना आइसोटॉप्स होता है, तो 3 आइसोटॉप्स होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अगर इसको हम लोग को परिभाषा लिखना है तो कैसे इसको लिखेंगे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन को? तो लिखेंगे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, atoms of the same element having same atomic number but different mass number are said to be isotopes of each other, are said to be isotopes of each other।
atoms of the same element having same atomic number but different mass number are said to be isotopes of each other. ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। और ये हमने एक एग्जांपल बता दिया आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन का। और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का भी आइसोटॉप्स हम लोग लिख सकते हैं। कौन कौन सा है? तो क्लोरीन का 1735 होता है एंड Cl 1737 होता है। ठीक, तो अभी हम क्या बताए थे कि ये जो नीचे जो लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है, ऊपर में जो लिखा रहता है वो मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें हमारा Z कितना है? अच्छा, इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसमें Z जो है, Z वो हमारा कितना है? 17 है। और ये जो हमारा है मास नंबर वो 35 है। तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 35 माइनस 17, मतलब ये 18 हो जाएगा। ठीक, और अगर हम इसके लिए बात करें, इस क्लोरीन के लिए, तो यहाँ पे Z हमारा 17 है और मास नंबर हमारा 37 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 37 माइनस 17, तो 7 में 7 तो 0, 3 में 1 तो 2, मतलब 20 हो गया। तो ये आपको न्यूट्रॉन निकालने के लिए भी समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था वो था समस्थानिक, और इसको हम लोग इंग्लिश में आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि हाइड्रोजन का कितना आइसोटॉप्स होता है, तो आपको बताना होगा हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि वह कौन सा एलिमेंट है जिसका आइसोटॉप्स का नाम होता है, तो कौन सा है? हाइड्रोजन है। इसी का सिर्फ नाम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोबार्स। देखिए आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या है समझो। आइसोटॉप्स का उल्टा आइसोबार हो जाता है। इसमें क्या होगा कि सेम मास नंबर होगा, सेम मास नंबर होगा, और डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब इसमें परमाणु संख्या अलग होता है, द्रव्यमान संख्या सेम होता है। सब आइसोबार्स को हिंदी में समभारिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? समभारिक, समभारिक, समभारिक। आइसोबार्स सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, देखिए अगर हमको इसको डिफाइन करना है तो इसको देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different element having same mass number but different atomic number are said to be isobars of each other। क्या बोलेंगे इसको? आइसोबार्स ऑफ ईच अदर, इसको आइसोबार बोला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए क्या है, ऑर्गन। ठीक, और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसका 19, इसका 20 परमाणु संख्या। इसमें 40 होता है, ये भी 40 हो गया, ये भी आपका कितना 40। हालांकि ये पोटेशियम का 39 भी होता है, 40 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Z जो हमारा है वो 18 है, Z यहाँ पे 19 है, Z यहाँ पे 20 है। और मास नंबर अगर देखें तो यहाँ देखिए 40, यहाँ पे मास नंबर कितना है 40, यहाँ पे भी मास नंबर कितना है 40 है। ठीक, और अगर न्यूट्रॉन का संख्या निकालेंगे
तो 40 माइनस 18 तो ये 22 हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रॉन का संख्या, ठीक है। और अगर इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 40 माइनस 19 तो ये 21 हो जाएगा, और यह न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 40 माइनस 20 तो ये हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आइसोबार्स था। आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने देखा कि सेम मास नंबर है और डिफरेंट क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो जिसमें सेम मास नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, इसी को हम लोग आइसोबार्स बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आइसोबार्स का, ठीक है। चलिए, तो आइसोबार भी समझ में आ गया होगा। क्या है आइसोबार्स? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। इसमें मास नंबर क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर, आर सेड टू बी आइसोबार्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब यहाँ पे हम लोग को और 2 टॉपिक इसमें बच जा रहा है। एक है आइसोटोन, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। देखिए आइसोटोन क्या, समझ लीजिए आइसोटोन में क्या होता है। तो बस इसको अभी हम डिफाइन नहीं करेंगे, बस छोटा सा एकदम सिंपल वे में समझिए आइसोटोन एक्चुअली में है क्या। आइसोटोन को हम लोग कैसे, देखिए आइसोटोन में क्या होता है, इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अब ज्यादा बड़ा लिखने का जरूरत नहीं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ई क्या हो गया, क्या है इसमें, देखिए इसमें दोनों एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है और मास नंबर भी, तो सेम क्या होगा, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, देखिए नाइट्रोजन 7 15, ऑक्सीजन 8 16। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जेड हमारा कितना है, 7 है, यहाँ जेड हमारा कितना है, 8 है, यहाँ मास नंबर हमारा कितना है, 15 है, यहाँ मास नंबर हमारा कितना है, 16। तो आप खुद ही देख के बोलोगे कि सर यहाँ तो दोनों में अलग अलग है। हाँ, एटॉमिक नंबर अलग है, मास नंबर भी अलग है, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या निकाल के देखिए। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, बता देना, इसमें इसको माइनस करके 15 माइनस 7 तो ये 8 हो गया। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालेंगे 16 माइनस 8, देखिए 8, देखिए 8 8 दोनों पे आ गया। तो यही तो आइसोटोन है। आइसोटोन में क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, वही हमारा आइसोटोन हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और नेक्स्ट जो हमारा है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ये क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, नाम से देखिए इसको थोड़ा तोड़ने का कोशिश कीजिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यहां देखिए आइसो 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 इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन स्पेसीज तो जान रहे, केमिकल स्पेसीज, मतलब आइसो का मतलब तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेम। इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वैसा केमिकल स्पेसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बोलेंगे। एग्जांपल में देख लीजिए क्या क्या है, देखिए क्या है, O2 माइनस, F माइनस, Ne, Na प्लस, Mg2 प्लस। ये क्या लिखते रहे, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। ये हमारा केमिकल स्पेसीज है, ठीक। और इस तरफ हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब बताइए ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में 2 माइनस है, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, परमाणु संख्या, और 2 माइनस है, मतलब इसका खुद का अपना 8 है,
और 2 माइनस है, मतलब बेचारा कर्जा में ये डूबा हुआ है। 2 लिया है, मतलब 2 लिया है किसी से, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो F माइनस, तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या जो होता है वो 9 होता है, एटॉमिक नंबर, और 1 माइनस है, मतलब 1 लिया है, देखिए 10 हो गया। इसमें देखिए नियॉन का तो खुद का 10 होता है, ठीक। इसमें ना तो प्लस है ना तो माइनस है, ना तो लिया है ना दिया है किसी को। Na प्लस में देखिए Na प्लस, तो सोडियम का अपना 11 होता है, लेकिन 1 प्लस है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया है, मतलब 11 माइनस 1 दे दिया है, तो इसके पास कितना बचा, 10 बचा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 होता है और 2 प्लस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, मतलब इसमें 2 माइनस कर देंगे, 2 दिया है, तो इसके पास तो 2 घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, देखिए हर एक में सेम सेम आ रहा है। इसका मतलब ये सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होता है, ये आप लोग को भली भांति समझ में आ गया होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको 4-5 जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया ये आप लोग को भली भांति समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि और भी समझ में आएगा, है ना। और बस आपको करना क्या है कि इस चैनल में बने हुए रहना है, और हो सके तो कुछ कमेंट भी करना है कि अगर कहीं किसी भी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम सोचेंगे उसके बारे में, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।